हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो हमने पिछली वीडियो में इसके बेसिक पार्ट को देख लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग उस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री महेश 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कितने रुपये का लाभ हो रहा है, उसके बाद हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है कितना है, 25 रुपये है। ठीक है, सीपी कितना है, 25 रुपये। ठीक है, कितना है, 25 रुपये। ठीक है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, ये 30 रुपये में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है इसका जो विक्रय मूल्य है कितना है, 30 रुपया है। कितना है, 30 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। एसपी कितना है, 30 रुपया। ठीक है, अब कोई वस्तु वह 25 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये चेक करेंगे कि लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, क्या लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी जा रही है और 30 रुपये में बेची जा रही है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो लाभ यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 5 रुपये का। लाभ कितने का आया, 5 रुपये का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि लाभ पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्या, किस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। क्या, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए लाभ कितने का हुआ है, 5 रुपये का। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमेशा क्रय मूल्य क्या रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, अब ये चला जाएगा 5 से 5 बार में और ये चला जाएगा 20 बार में। ठीक है, कितने का ये इसको लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया। कितना, 20% का। ठीक है, एक बार आप पुनः देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सीपी कितने का था, 25 रुपये। ठीक है, एसपी कितना था, 30 रुपये, यानी कि 25 रुपये में खरीदा जा रहा है और 30 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। इस तरीके से करने के बाद 20% लाभ आ गया। ठीक है, कितना, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15:8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर केयरफुली पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। किसका, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। यहाँ पर हम लिखते हैं, जो दिया है उसे लिखते हैं। एसपी और सीपी का अनुपात दिया है। किसका, एसपी और सीपी का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 15:8। कितना दिया हुआ है, 15:8, यानी कि सीपी जो है कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। और एसपी जो है ये कितना है, 15 है। यानी कि विक्रय मूल्य 15 है और क्रय मूल्य कितना है, 8 है। ठीक है, कितना है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लाभ सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। कितना, 7 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का, 7 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं, जितने का लाभ हुआ। ठीक है, कितना, जितने का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत, जितने का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 7 रुपये का। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य जो है हमेशा नीचे रहता है। क्या रहता है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है, यानी क्रय मूल्य से हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जब कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी होगी तो हमेशा क्रय मूल्य से हम भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि ये 25 बार में और 4 दूना का 8। ठीक है, कितना, 4 दूना का 8। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, कितना, 175। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वो डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से। कितने से करेंगे, 2 से। ठीक है, अगर 175 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा
दो अट्ठे 16, ठीक है कितना, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 15 बच रहा है, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी कि 87 लगभग कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पर 87.5, कितना आ गया 87.5%, ठीक है। कितना आ गया 87.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दिया होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 15, कॉस्ट प्राइस कितना है 8, ठीक है। तो लाभ कितना क्या हो जाएगा 7 का, कितना क्या हो जाएगा 7 का। हमसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं, जितने का लाभ हो उसको हम लिखेंगे प्रतिशत में, उसे बदलना है तो उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रय मूल्य से हम भाग कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य से हम हमेशा क्यों भाग करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होगी। जब क्रय मूल्य से ज़्यादा मिल जाए तो लाभ और क्रय मूल्य से कम मिल जाए तो हानि, इसीलिए हम हमेशा क्रय मूल्य से क्या करते हैं भाग कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत में जब निकालना होता है, ठीक है, क्या करते हैं जब प्रतिशत में निकालना होता है तो क्या करते हैं क्रय मूल्य से भाग कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, ठीक है। क्या विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर एसपी कितना है, एसपी जो है अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ये किसके है, ये सीपी के, ठीक है। जब भी किसी की का लगा कर कहेगा तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा था, ये क्रय मूल्य का, ठीक है, क्या क्रय मूल्य का, तो का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रय मूल्य का कितना है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्रय मूल्य से, ठीक है। अगर इसको हम और सरल करके लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है। 3 1 के 3 और 3 1 4, ठीक है। कितना हो गया 4, यहाँ पर क्या हो गया सीपी, ठीक है, क्या हो गया सीपी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसपी इधर है, सीपी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा सीपी, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 4/3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा 4/3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए सीपी जो है कितना है 3 है, एसपी जो है कितना है 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आप इसे रेशियो फॉर्म में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्यों एक स्टेप ज़्यादा करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लाभ कितने का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी कितने का है, कितना है 3 है, एसपी कितना है 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लाभ जब निकालेंगे। अब देखिए जब कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी जाती है और 4 रुपये में बेची जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। अब कितने का लाभ होगा ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 रुपये का लाभ हो गया, कितने का 1 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। अब हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, क्या लाभ प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ कितने का हुआ है 1 रुपये का, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रय मूल्य से भाग कर देते हैं जब लाभ प्रतिशत निकालना हो। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। अगर 3 से हम 100 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, कितना 33 सही 1/3%। आंसर कितना आया 33 सही 1/3%, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1/3 है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर अगर और सही तरीके से इसको लिखे तो 4/3 है, यानी कि अगर यहाँ पर समझ सकते हैं एसपी जो है इसका 4/3 भाग है एसपी, ठीक है, किसका सीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखिए अब यहाँ पर सीपी को इधर किए तो इधर हो गया ये भाग में, इधर ये 4/3 वैसे रहेगा, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया 3 हो गया, एसपी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी जाती है और 4 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का हुआ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं तो लाभ प्रतिशत निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा था लाभ प्रतिशत, क्या पूछ रहा था लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का,
प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य से भाग कर देंगे। तो फाइनली लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपया है और उसे 2000 रुपये में बेचता है। ठीक है, 13 कमीजों के सौदों में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 13 कमीजों पर कितना लाभ प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक कमीज को 1000 रुपये में खरीदा जाता है। कितने में, 1000 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 2000 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, जब एक कमीज का लागत मूल्य यानी एक कमीज का सीपी जो है, यहाँ पर ये क्या है, सीपी। ठीक है, ये क्या है, सीपी। एक कमीज का सीपी कितना है, 1000 रुपया है। ठीक है, कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, तब 13 कमीज का कितना हो जाएगा, 13 कमीज का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई का कितना, 1000। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 13,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 13,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जब एक कमीज 1000 का तो 13 कमीज 13,000 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा था कि प्रत्येक कमीज 2000 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, कितने में, 2000। अब ये क्या है, एसपी है। ठीक है, एसपी जो है, यहाँ पर एक कमीज कितने में बेची जाती है, 2000 रुपये में बेची जाती है। कितने में, 2000 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो 13 कमीज कितने रुपये में बेची जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 13 कमीज का निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई का कितना, 2000। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 26,000। ठीक है, कितना, 26,000। ठीक है, कितना हो गया, 26,000। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था, 13 कमीजों का लाभ। ठीक है, तो 13 कमीज 13,000 रुपये में खरीदा जाएगा और 13 कमीज 26,000 रुपये में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो एसपी, अब देखिए, जब यहाँ पर सीपी कितना है, 13,000 है, एसपी कितना है, 26,000 है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें लाभ निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वही 13 कमीज 13,000 में खरीदा जाता है, वही 13 कमीज जो है 26,000 में बेचा जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अब लाभ कितना होगा वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 13,000 का। कितना का हो जाएगा, 13,000 का। ठीक है, लाभ कितने का हुआ, 13,000 का। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, लाभ कितने का हुआ, 13,000 रुपये का। ठीक है, कितने का, 13,000 रुपया। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कितने पर हुआ है, 13,000 रुपये पर ही हुआ है। ठीक है, यानी कि 13,000 उसका सीपी है। कितना है सीपी, यहाँ पर देखिए सीपी कितना है, 13,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100%, यानी कि 100% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, कितने का, 100% का उसे लाभ हुआ, यानी कि 100% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, एक यहाँ पर लिखा क्या है, प्रत्येक कमीज की कीमत, यानी एक कमीज जो है 1000 रुपये की है, तो 13 कमीज कितने की हो जाएगी, 13,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, अगर एक कमीज 2000 रुपये में बेची जाती है तो 13 कमीज कितने रुपये में बेची जाएगी, 26,000 में बेची जाएगी। यानी कि सीपी कितना हो गया, 13,000, एसपी कितना हो गया, 26,000। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, तो सीपी कितना है, 26,000, एसपी कितना है, 13,000। ठीक है, तो 13,000 रुपये का कितना क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 13,000 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कितने पर हुआ है, 13,000 रुपये पर हुआ है। ठीक है, सीपी कितना है, 13,000, 13,000 से 13,000 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 100%, यानी कि उसे 100% का लाभ हुआ। कितने का, 100% का लाभ हुआ। आप इसे एक तरीके से और भी कर सकते थे, यहाँ पर 13 तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या करते, 13 को ना लिखकर यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखते 1000 मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, और यहाँ पर भी बटे का 1000, तब भी कितना आता, 100% ही आता। कितना आता, 100% ही आता। ठीक है, कितना आता, 100% ही आता। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो ये हुआ, जो जितना एक कमीज पर लाभ होगा उतना ही 13 कमीजों पर भी लाभ होगा। तो यहाँ पर एक कमीज कितने की, 1000 रुपये की खरीदी जा रही थी, कितने की, 1000 रुपये की खरीदी जा रही थी और 2000 की बेची जा रही थी, तो लाभ कितने का हो रहा था, 1000 रुपये। तो यहाँ पर 1000 का लाभ 1000 रुपये पर। ठीक है, तो 1000 से 1000 कटा, यहाँ पर 100% आ गया। और इसमें किस तरीके से था, इसमें तो हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।